Alexa, how is the weather today? In Krakow, it's 6 degrees Celsius with clear sky. Tonight's forecast is more of the same, with a low of 1 degree. यूरोप में विंटर्स आर नॉकिंग योर डोर्स एंड पोलैंड इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें काफी ज्यादा ठंडी होती है। यहाँ की विंटर्स इतनी ज्यादा हार्श होती है ये हमें नहीं पता एंड हमने काफी ज्यादा मिस्टेक्स की अपने पहले साल में, बट इन 2 सालों में हमें समझ में आ गया है कि पोलैंड के हार्श वेदर्स कैसे सरवाइव करना है। एंड हमें इतना कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं ऐसे टिप्स जिससे आप ये हार्श वेदर्स बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई विंटर डिप्रेशन नहीं होगा एंड यू विल लव द विंटर्स हियर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने काफी सारे प्रो टिप्स ऐड किए हुए हैं इस वीडियो में, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले विंटर्स को समझते हैं। विंटर्स में इतने लेयर्स पहनने की जरूरत नहीं है जैसे मैं अभी पहना हूं, तो पहले मैं इसको खोल देता हूं क्योंकि बहुत गर्मी है, ये सही नहीं है। एंड इंडोर्स में जब आप रहते हो तो आपको इतनी लेयरिंग करने की जरूरत नहीं, बट बात करें आउटडोर्स की तो टेम्परेचर जनरली माइनस में चला जाता है, तो आपको लेयरिंग करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, हमारे जो टिप्स है वो आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे। काफी लोग जो इंडिया से आते हैं वो विंटर्स को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एंड उन्हें लगता है कि जब स्नो होगा तभी विंटर होगा, लेकिन ये गलत है। कहने को तो विंटर्स दिसंबर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप अक्टूबर से टेम्परेचर डाउन होते हुए देखने लगेंगे, जहां पे टेम्परेचर 2 डिग्रीज 4 डिग्रीज तक चले जाते हैं। तो इस टाइम को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है एंड आपको यहाँ पे भी क्लोथिंग का ध्यान रखना है, बिकॉज आप ट्रांजिट कर रहे हो फ्रॉम समर्स टू विंटर्स। तो इस फॉल सीजन में ट्राई कीजिए टू वेयर जैकेट्स, हुडीज एंड यस, स्विच फ्रॉम स्लीपर्स टू शूज, बिकॉज काफी ज्यादा स्लिपरी होता है ये वाला सीजन। एंड ऑफ कोर्स आप दिसंबर में पहुंचते हो, लेयरिंग इज द की एंड लेयरिंग में सबसे पहला आता है थर्मल। सो ट्राई टू बाय सम गुड थर्मल्स। अगर आप इंडिया से अभी आने वाले हो तो आप इंडिया के काफी अच्छे ब्रांड्स हैं जहां से आप थर्मल ले सकते हो। अगर आप वहां से नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे आप डिकेथलॉन, सिंसे, यूनिक्लो, ऐसे 4F ऐसे करके काफी ज्यादा ब्रांड्स हैं जो कि काफी अच्छे प्राइस में आपको थर्मल देते हैं, तो आप उनके थर्मल्स भी आप ले सकते हैं। लड़कियों के लिए एक और थर्मल जो आता है वो है थर्मल थाइज, जो कि आपका थाइस जो होते हैं, थाई पैंट्स जो होते हैं उसके अंदर फर होता है, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा और गर्म रखेगा आपको। तो द फर्स्ट लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन विंटर्स, तो आप इसे ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार थर्मल्स पहन के ही घूमना पड़ेगा। जब आप ज्यादा टाइम बाहर रहेंगे तब आप थर्मल प्रेफर करिए। अगर आप सिर्फ कम्यूट कर रहे हैं देन आप ज्यादा टाइम अपने ऑफिस या घर पे स्पेंड करने वाले हो तो आप लेयरिंग कर सकते हो, वेर यू कैन लेयर विद टी शर्ट या यू कैन लेयर विद गुड स्वेटर एंड देन उसके ऊपर जैकेट, ताकि आपको ठंडा ना लगे। बट थर्मल्स काफी ज्यादा आपको हीटेड रखते हैं, तो प्रेफर ऑन डेज जब आप ज्यादा टाइम तक बाहर रहे। ऑफ कोर्स ये जो हमारा पॉइंट है ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपको काफी ज्यादा ठंडी लगती है तो आप थर्मल रेगुलरली भी पहन सकते हैं। इन्वेस्ट इन गुड जैकेट्स एंड बूट्स, एंड कुछ ऐसे जैकेट्स खरीदने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 4F, नॉर्थ फेस, डेकेथलॉन या फिर आप प्राइमार्क से भी ले सकते हो। एंड हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखा है डेकेथलॉन में जो आप यहाँ पे देख रहे हो, आप वहाँ पे भी अपना जाके विंटर शॉपिंग कर सकते, जो कि अफोर्डेबल भी है एंड बहुत अच्छे विंटर क्लोथ्स होते हैं डेकेथलॉन के, तो ये आप जरूर देख सकते हो। जब भी आप अपने स्नो जैकेट्स खरीदो तो 2 चीज जरूर ध्यान देना कि वो जैकेट, एक तो स्नो जैकेट्स हो बिकॉज वो वाटर प्रूफ होंगे, तो जब स्नो गिरेगा या बारिश होगी तो आप भीगोगे नहीं। दूसरा, वो अंदर से इंसुलेटेड होने चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 लेयर तो होना कंपलसरी है। डेकेथलॉन के अलावा हम रिकमेंड करेंगे आपको कि आप अपने जैकेट्स 4F, नॉर्थ फेस या प्राइमार्क से भी ले सकते हो। एंड अभी ब्लैक फ्राइडे का सेल भी आने वाला है, तो आप उसमें बहुत अच्छे डील्स ग्रैब कर सकते हो। हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छे डील्स पे खरीदा था एंड उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जो आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ कमिंग टू बूट्स। बूट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है विंटर्स में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड मेक श्योर करना जब भी आप विंटर बूट्स लो आप अच्छे जगह से बूट्स खरीदो। एंड मुझे पता है ये थोड़ा कॉस्टली होगा,
बट आपको जैसे हमने बताया आप डील्स में खरीद सकते हो जो कि अभी आने वाला है, बट मेक श्योर करना कि उसके जो ग्रिप हो ना वो बहुत अच्छे हो, एंड आपके जो स्पोर्ट शूज़ है वो एक्चुअली काम नहीं करेंगे विंटर्स में। तो आपको ये स्नो बूट्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है काफ़ी स्नोई हो जाता है, एंड जो स्नो जब जम जाती है ना तो उसमें बहुत स्लिपरी हो जाता है। तो एंटी स्किड वाला शूज़ लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत इंजरीज होती है उस टाइम पे, एंड बहुत लोगों के हाथ पैर टूटते हैं। तो वो आप मेक श्योर करना कि आप अच्छे बूट्स में इन्वेस्ट करो। 4F नॉर्थ फेस या डेकेथलॉन हम सजेस्ट करेंगे कि आप स्नो बूट वहां से लो। आप डाइशमैन या प्राइमार्क से भी ले सकते हो। Keep your ears, hand and feet warm, जिसका मतलब है कि आपको हमेशा जब भी आप बाहर जाओ विंटर्स में तो आपको आपके कान ढक के रखना है। आप ऐसे बिनीज ले सकते हो, एंड ये आप कोई भी शॉप से ले सकते हो, प्राइमार्क हो, सिंसे हो, इनफैक्ट आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हो। इनका कोई ऐसा आपको स्पेसिफिक नहीं लेना होता है, आप कोई भी स्टाइलिश भी ले सकते हो। तो ये एंड यस ग्लव्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको फीट भी गर्म रखने, तो आप अच्छे सॉक्स लीजिए जो कि काफी मोटे हो ताकि आपको फीट में ठंडी ना लगे। एंड अगर आपको मेरे जैसे काफी ज्यादा ठंडी लगती है अपने हाथों में तो आप हीटेड ग्लव्स भी ले सकते हो। प्रिवेंट विंटर डिप्रेशन। विंटर डिप्रेशन ना ये काफ़ी कॉमन चीज़ है पोलैंड में जब विंटर्स आते हैं, क्योंकि दिन बहुत छोटे होने लगते हैं एंड आपको सन भी बहुत कम दिखता है, एंड ये पूरा टाइम आपको अंधेरा अंधेरा, एंड ऐसा लगेगा कि आप एक ब्लैक एंड वाइट मूवी में आ गए हो जहाँ सब चीज़ें ब्लैक एंड स्नो वाइट। तो ये इस टाइम पे ना काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है। बट आपको क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा एक्टिव रहना है। मेक श्योर कि यू डू सम लिटिल वॉक्स, थोड़ा योगा कर लो घर पे अगर बाहर नहीं निकल रहे हो, या फिर आप थोड़ा सोशलाइज करो अपने दोस्तों के साथ, मूवीज़ वगैरह देखो, टाइम मतलब अच्छे से स्पेंड करो। एंड ये पूरा हॉलीडे पीरियड होता है तो काफ़ी सुंदर होता है, काफ़ी लाइट्स वगैरह, तो ये सब चीज़ों को एंजॉय करो। सिटी सेंटर पे जाओ, हॉट चॉकलेट पियो, मल्ड वाइन पियो, एंजॉय करो। एंड ये सारी चीज़ें करके ना आप थोड़ा अपने आप को बिजी रखो, सो दैट ये विंटर डिप्रेशन आपको ना हो, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसा फर्स्ट टाइम में ऐसा फील हुआ था, एंड दिस इज रियल। सो अवॉइड दिस। एंड आप छोटे शॉर्ट ट्रिप्स भी कर सकते हो, लाइक जाकोपानी, पोलैंड का वो विंटर वंडरलैंड है, एंड हम वहाँ जा चुके हैं विंटर्स में, पीक विंटर्स में, एंड उसकी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आ रही होगी स्क्रीन पे। तो ये सारी चीज़ें आपको बिजी रखेंगी, एंड आपको खुद को बेसिकली बिजी रखना है, सो दैट आपका ये जो विंटर डिप्रेशन है ये आपके ऊपर ना आए। वॉच आउट फॉर डे लाइट सेविंग। यस, ये काफी अलग कॉन्सेप्ट है इंडिया से, बिकॉज हम इंडिया में ये चीज नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पे डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे हम विंटर्स में 1 घंटा पीछे चले जाते हैं, समर्स में 1 घंटा आगे चले जाते हैं। तो लेकिन ये काफी ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आप एक्चुअली में क्लॉक में देख सकते हो पीछे जाते हुए, बिकॉज ये मैन्युअली सेट होता है। सो आप जरूर इसका टाइम नोट डाउन करिएगा, एंड इस साल क्या टाइम पे होने वाला है मैं यहाँ पे लिख दूंगी, तो आप वो चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो इन दी मोबाइल फोन्स एक्चुअली गोइंग बैक एन आवर एंड इन समर्स गोइंग अहेड इन टाइम। सो यस, ये चीज काफी ज्यादा मजेदार होती है देखने के लिए, काफी नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए यार। मेक योर होम कोजी एंड वार्म। रेडिएटर्स चेक कर लीजिए कि वो सही से काम कर रहे हैं। आप वार्म ब्लैंकेट्स भी खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। एंड हम सजेस्ट करेंगे टू इन्वेस्ट इन गुड ह्यूमिडिफायर टू मेंटेन एयर मॉइस्चर लेवल, बिकॉज हीटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है आपके घर में, एंड बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, कभी कभी ब्रीदिंग में भी बहुत लोगों को इश्यूज हो सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ह्यूमिडिफायर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर फॉर दी हॉलीडे सीजन, बिकॉज यहाँ पे ऑफिसेस बंद हो जाते हैं विंटर्स में, एंड अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम है तो आप मेक श्योर करो कि आप उसको अच्छे से पहले ही शेड्यूल कर लो, क्योंकि जब ऑफिसेस छुट्टियों के बाद खुलती है ना तो बहुत ज़्यादा पाइलअप रहता है एंड आपका काम डिले हो सकता है। तो आप मेक श्योर करो कि टाइम पे अपॉइंटमेंट लेकर हॉलीडेज से पहले मेक श्योर करना कि आपका काम हो जाए। यू कैन गेट योर फ्लू शॉट्स विच इज इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। अभी जब विंटर्स आते हैं ना पोलैंड में, तो फ्लू फैलना सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो इसे अवॉइड करने के लिए, या अगर आपको प्रॉब्लम पहले से है जैसे ब्रीदिंग में या अस्थमा, तो आप ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं। एज पर मी जितना मुझे पता है सबको ये वैक्सीनेशन नहीं लेता है, लेकिन जिसको अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो ले सकता है, या तो आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन यस, ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होता है, या तो आप अपने ऑफिस के थ्रू करवा सकते हैं, एंड या तो आप NFZ में जाके ये खुद भी लगवा सकते हो। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा लिंक्स दे दूंगी ताकि आप अगर आपको ये लेना हो तो आप ये कैसे ले सकते हो। एंड अगर आपको इस वैक्सीनेशन पे कोई डाउट है तो मैंने पिछले साल लिया था एंड अभिजीत ने नहीं लिया था, तो हमें थोड़ा
थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप अपने डाउट्स कमेंट करिए एंड हम उसे रिस्पॉन्ड करेंगे। नेविगेटिंग इन विंटर्स, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप ड्राइव कर रहे हो यहाँ पे एंड स्नो हो रहा है तो आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना है। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो जो कि बहुत रिलायबल है, बट हाँ कभी कभी काफ़ी डिले हो जाता है इन विंटर्स बिकॉज ऑफ द वेदर, बट स्टिल इट इज़ वेरी रिलायबल एंड हम लोग वही प्रेफर करते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन जो कि आप वॉकिंग ही कहीं जाते हो आसपास, बट मेक श्योर करना कि आप बहुत ध्यान से जाओ, वॉक स्लोली, एंड दीज आर द टिप्स टू नेविगेट इन विंटर्स इन पोलैंड। विंटर कार सेफ्टी एंड मेंटेनेंस, बट विद सम प्रिपरेशन यू कैन ड्राइव सेफ। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, लाइक विंटर्स टायर में स्विच करना है जब विंटर्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके जो कार फ्लूइड्स है वो आपको विंटर वाले सब डालने हैं, क्योंकि बैक इन इंडिया हमारा वो सब कुछ सेम ही रहता है अराउंड द ईयर, बट यहाँ पे आपको लिक्विड्स वगैरह जो आपका कार वाइपर है, फ्लूइड्स है, वो सब चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रशेस रखने पड़ते हैं टू स्क्रैप दी आइस एंड ऑल दो स्टफ क्लीनिंग के। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल यू आर हैविंग अ कार एंड यू आर ड्राइविंग इन स्नो एंड विंटर्स। ये सारी चीज़ें आप कहाँ से ले सकते हो, वो ईजिली ऑशन, एक्शन, ऐसे सब स्टोर्स में ईजिली अवेलेबल होती है। एंड एक बोनस टिप, जब भी आप अपने कहीं जाने वाले हो कार से विंटर्स में, तो मेक श्योर करना कि आप कार को स्टार्ट करके एटलीस्ट थोड़ा इंजन हीट कर लो फॉर एटलीस्ट 10-15 मिनट्स बिफोर लीविंग। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कार इंजन, तो वो लॉन्ग टाइम में आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। एंड थोड़ा हाथ में टाइम रखना फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़, तो क्योंकि ये सारी टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ हैं। एंड मेक श्योर करना कि आप अपने विंडशील्ड एंड ऊपर से आइस हटा के ड्राइव करो, बिकॉज यहाँ पे उसके लिए फाइन होता है। तो देखकर हम सब बच्चे बन जाते हैं, एंड बच्चों का तो पूछो ही मत, बट मेक श्योर करना कि जब आप स्नो में खेल रहे हो तो यू आर वेयरिंग योर बूट्स एंड ग्लव्स लाइक दिस, जो कि एक स्नो से बचने वाले ग्लव्स है, एंड यू कैन गेट दिस फ्रॉम डेकेथलॉन। तो आप ये मेक श्योर करना कि आपके ग्लव्स एंड बूट्स एटलीस्ट बहुत अच्छे हो। जैकेट्स तो आप पहनोगे ही, बिकॉज ये सीजन में बहुत सारे इंजरीज होते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। विंटर्स जब आता है ना तो फ्लू एंड ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती है, छोटी मोटी इंजरीज भी होती रहती है, तो ये इमरजेंसी मेडिकल किट जो घर पे होना चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विंटर्स में आप इतना इजीली बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि बहुत ठंडी रहती है। तो बेसिक किट लाइक बैंडेड, थर्मोमीटर, पेन रिलीफ, कफ सिरप एंड ऑल दैट आप रखो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इमरजेंसी विंटर प्रिपरेशन, यस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया मेडिकल किट जो हमने ऑलरेडी बता दिया है, दूसरा आप स्टॉकअप करके रखिए सामान, बिकॉज अगर हार्श वेदर हो जाएगा एंड स्नो होने लगे तो आप इतना आसानी से ग्रोसरीज लेने नहीं जा पाओगे। तो आप ट्राई करिए कि आप स्टॉकअप करके रखिए नॉर्मल बेसिक नेसेसिटीज, ताकि इश्यूज ना हो। तीसरा, आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तैयार रखिए ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप किसी को कॉल कर सके। वी नो कि विंटर डिप्रेशन इज अ थिंग, सो कीप योर लव्ड वंस क्लोज टू यू। वन बोनस टिप इज कि आप कहीं भी जाने से पहले प्लीज वेदर का फोरकास्ट चेक कर लीजिए, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। एंड अगर स्नो होने वाला है तो ट्राई करिए कि अवॉइड करिए, लेकिन अगर आपको फिर भी जाना है तो सारे नेसेसरी चीजें जो है वो कैरी करके ही जाइए। नेक्स्ट इज मैनेजिंग करी स्मेल इन योर होम्स एंड क्लोथ्स। यस, तो करी स्मेल क्या होता है? तो जब आप विंटर्स में अपने घर में रहते हो तो नॉर्मली आप पूरा पैक करके रहते हो क्योंकि हीटिंग चल रही होती है, एंड हमारे इंडियन स्पाइसेस का जो स्मेल होता है वो या अरोमा बोलो, वो पूरे घर में कैद हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जितने भी कपड़े हैं या घर बोलो उन सब में करी स्मेल आने लगता है, विच दी अदर पीपल कॉल इट एज करी स्मेल। तो ये क्या होता है ना, जब आप बाहर जा रहे हो वही कपड़े पहन के या जैकेट्स पहन के, तो एक अलग सा ही करी स्मेल आएगा आप में से। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप घर में डिफ्यूजर्स रख सकते हो, या तो एक काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है जो सैशेट्स आते हैं परफ्यूम। मैं यहाँ पे एक फोटो डाल दूंगी, ये आप ओशन, बिद्रोंग का कहीं से भी खरीद सकते हो। तो ये सैशेट्स आप जहां अपने कोट हैंग करते हो वहां लगा सकते हो, या आप अपने कबर्ड में भी हैंग कर सकते हो, ताकि आपके क्लोथ्स में स्मेल नहीं आएगा। एंड घरों को आप बीच बीच में वेंटिलेशन रखिए ताकि वो स्मेल जो है वो बाहर निकले। जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो तो थोड़ा देर के लिए घर खोल के, तो थोड़ी देर के लिए खिड़की खोल के जा सकते हो ताकि वो स्मेल बाहर निकल जाए। सो यस, ये चीज़ों से वो स्मेल निकल जाएगी। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि इतना क्या प्रॉब्लम है इंडियन स्पाइसेस के अरोमा से,
बट क्या होता है ना कि ये स्मेल सारा आपके पेंट में और सब में चला जाता है एंड देन आपके डिपॉजिट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप ध्यान रखिए कि ये स्मेल घर से जाए। नेक्स्ट इज अ वेरी प्रो टिप, दिस विल कीप यू वार्म ऑन अ बजट। सो ये कुछ चीजें आप कर सकते हो ताकि आपका हीटिंग का बिल भी बड़ा ना आए एंड आप ये वेदर को एंजॉय कर पाओ। सबसे पहले स्मार्ट हीटिंग, विच मीन्स कि आप जहाँ बैठे हो आप वहीं पे हीटिंग चालू रखो एंड सब जगह की हीटिंग ऑन ना रखो अपने घर में, वरना एक बड़ा सा बिल आएगा आपको जैसे ही समर शुरू होने वाला होगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए ट्राई टू मेंटेन अ डिसेंट टेम्परेचर एट योर होम एंड नॉट टू मच हीट, बिकॉज वो भी ड्राइनेस ले आएगा। सेकेंड इज कि आप एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स एंड रग्स यूज कर सकते हो अपने घर में एंड उसे अपने सोफाज एंड सब पे लाके रख सकते हो एंड व्हेन यू आर एंजॉयिंग अ मूवी और यू आर फीलिंग कोल्ड यू कैन जस्ट यूज देम एंड आप अपना स्वेट शर्ट भी पहन सकते हो घर पे एंड दिस विल कीप यू वार्म एंड प्लस विल सेव some money from your pocket. Third is कि have warm drinks and like soups या tea and nothing beats a चाय। तो yes, मस्त चाय पीते रहो विंटर्स में, एंजॉय करो चाय एंड काफी अमेजिंग फ्लेवर्स ऑफ टी भी मिलते हैं यहाँ पे, तो उसे भी जरूर ट्राई करिए एंड बहुत इजीली यहाँ पे मार्केट में मिल जाते हैं। स्पेशली जो यहाँ के स्पाइस टीज होते हैं आर वेरी वेरी गुड, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। दिस विल कीप यू वार्म एंड ट्राई करिए अच्छे अच्छे पोलिश फूड जो विंटर में आते हैं ना वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, तो यू कैन ट्राई दैट एज वेल। फोर्थ इज कि आप मेक श्योर करना कि आप जो हॉट वाटर पिए वो आप केटल में गर्म करके पिए एंड ना कि डायरेक्ट हॉट वाटर स्ट्रीम से। अब अगर आप पोलैंड में नहीं रहते हो या आप नए आए हो तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हॉट वाटर हर नल से आता है, सो एवरी टैप हैज हॉट वाटर अराउंड द ईयर ड्यूरिंग समर विंटर्स एवरी टाइम। सो लेकिन ये हॉट वाटर को हम लोग नॉर्मली प्रेफर नहीं करते हैं डायरेक्टली पीना, हम नॉर्मल वाटर को हीट करके पीते हैं इन द हीटर्स, बिकॉज क्या होता है ना कब ये साफ हुआ है कब नहीं हुआ है एंड फॉर वेरियस रीजंस वी डोंट प्रेफर गर्म पानी डायरेक्ट कंज्यूम करना, तो आप इसे अवॉइड करिएगा एंड केटल में गर्म पानी पी के गर्म करके ही पीजिएगा। नेक्स्ट इज एडजस्टिंग टू शॉर्टर डेज एंड मेंटेनिंग अ रूटीन। अभी क्या होता है विंटर्स में यहाँ पे ना सनलाइट काफी कम टाइम के लिए रहता है, मोस्टली 6 to 7 आवर्स एंड सन तो मोस्टली दिखता भी नहीं है। तो आपको जो ये डे लाइट मिलती है ना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मतलब थोड़ा सा आप अपने आप को एक्लेमेटाइज करो, बाहर जाओ थोड़ा या फिर आप अपने घर को ब्राइटन रखो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूटीन फॉलो करो जिसमें कि आप अपना लंच डिनर एकदम टाइम से, एक एक्सरसाइज वगैरह जैसे हमने पहले भी बताया वो सारी चीज़ें फॉलो करो, बिकॉज यहाँ पे ना सनसेट 3-4 बजे हो जाएगा एंड उसके बाद आपको पूरा एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ मतलब डार्कनेस मिलेगा, तो वो टाइम में आप घर पे ही रहोगे मोस्टली, बाहर तो जाओगे नहीं, काफ़ी ठंडी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इससे एक रूटीन बना, जैसे आपको मार्केट भी जाना है तो एक फिक्स टाइम आप अपना कर लिए वीकली, तो उस टाइम पे आप जाके आ गए, आप घर में कुछ एक्सरसाइज वगैरह करो वो कर लिया, जिम जाना है जिम चले गए, इस तरीके से आपको चीज़ें प्लान करनी है कि आपका एक रूटीन बना रहे ड्यूरिंग विंटर्स जिसमें कि आप एक्टिव भी रहो। तो विंटर सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं हार्श होता है, बच्चों के लिए भी हो जाता है, बिकॉज उनके लिए काफी कम चीजें हो जाती है करने के लिए, तो उनको एक्टिव रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देर आर लॉट ऑफ इंडोर एक्टिविटीज दैट आर डन फॉर चिल्ड्रन, आप उनमें उन्हें एनरोल कर सकते हो, या तो काफी ज्यादा पोलैंड में इंडोर प्लेग्राउंड्स भी होते हैं आप वहां लेकर जा सकते हैं, या तो आप कुछ एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, बिकॉज हॉलीडे सीजन आने वाला है तो कुछ DIY एक्टिविटीज ऐसे करके आप इंडल्ज कर सकते हो बच्चों को। यू कैन ऑल्सो मेक देम लर्न न्यू लैंग्वेज या कुछ न्यू हॉबी, तो उससे क्या होगा टाइम जो है वो करेक्ट चीज में इन्वेस्ट होगा एंड दे विल बी एबल टू डू समथिंग, बिकॉज बाहर जाने में बहुत डिफिकल्टी होगी एंड जब आप उनको बाहर लेकर जाए तो आप बहुत ध्यान से उनका क्लोथिंग एंड सबका ध्यान रखिएगा, बिकॉज बच्चे जब भागेंगे स्नो में एंड अगर गिरे तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए प्रॉपर शूज एंड जैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा टेक केयर करते हैं, लेकिन अगर आप ये पॉइंट जो है ये जो नए आ रहे हैं उनके लिए है, उनके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली बच्चों का ड्यूरिंग विंटर्स। एक क्वेश्चन हमको काफी लोग कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे पूछते हैं
कि उनके साथ उनके बच्चे भी आने वाले हैं एंड विंटर में हाउ विल स्कूलिंग हैपन, वो लोग इतना लेयर्स करके एंड इतनी ठंडी में कैसे स्कूल जाएंगे, विच आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज इंडिया में ये कॉमन नहीं है। सो काफी ज्यादा अलग होता है ड्यूरिंग विंटर्स स्कूल का ऑपरेट होना। बट ये स्कूल्स ओपन होते हैं तो बच्चों को उसके लिए एडजस्ट होना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको केयर करना पड़ता है। तो पोलिश स्कूल्स आर ओपन ड्यूरिंग विंटर्स, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज थोड़ी कम हो जाती है, इंडोर की तरफ ज्यादा हो जाती है। प्लस कुछ एक्टिविटीज एंड टाइमिंग्स का चेंज भी होता है। आप अपने स्कूल में, रिस्पेक्टिव स्कूल में पता कर सकते हैं अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो टाइमिंग्स में एंड कुछ इंडोर एक्टिविटीज में। तो ये सारी चीजें होती है ड्यूरिंग विंटर। बात करें ड्रेस की तो मेक श्योर करना कि आप अपने बच्चों को लेयर्स पहनाइए। देयर आर ऑलवेज लॉकर रूम्स इन स्कूल जहाँ पे बच्चे जाके अपने जैकेट्स रख देते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें लेयर करिए अच्छे से, ताकि वो लोग अगर थोड़ा भी आउटडोर एक्टिविटी है लाइक स्लेजिंग ऐसा कुछ भी या आइस स्केटिंग तो वो लोग अच्छे से कर पाए। इसीलिए लेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए जैसे हम बड़ों का लेयर कर रहे हैं थर्मल टी शर्ट्स जैकेट, उसी तरह उन बच्चों का भी सेम तरीके से होगा। एंड यस, वाटर, उनके जो ग्लव्स होते हैं वो वाटरप्रूफ रखिए एंड स्नो बूट्स रखिए एंड गिव देम अ बीनी एंड यू शुड बी सॉर्टेड विद द क्लोथिंग फॉर किड्स। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने कपड़े पहन के बच्चे स्कूल के अंदर कैसे बैठेंगे, जैसे कि हमने बताया कि अंदर हीटिंग होता है। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे हर स्कूल में लॉकर रूम्स होते हैं जहाँ पे बच्चे जाके अपने ये विंटर क्लोथ्स रख सकते हैं एंड फिर बाद में अपना रूम्स में जाके जो भी है क्लास अटेंड कर सकते हैं। वापस आते वक्त दे कैन रीवेयर देयर क्लोथ्स एंड कम बैक। So don't worry, it's all sorted. Polish winter tradition and festival. One of the best part of winters is Christmas and yes, काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं जो कि शायद आपको शॉकिंग लग सकती है, इस कि क्रिसमस में एक्चुअली इतना स्नो नहीं होता पहले तो, और दूसरा क्रिसमस पे सब बंद होता है। सब मतलब सब, बिकॉज सब कोई अपने फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रहा होता है। बट क्रिसमस से पहले होता है क्रिसमस मार्केट एंड यूरोप में बहुत अच्छे अच्छे क्रिसमस मार्केट लगते हैं एंड पोलैंड इज सेड टू हैव वन ऑफ द अमेजिंग मार्केट्स, चाहे वो क्रैकोव का हो, चाहे वो व्रॉस्लाव का हो या वॉर्सो का हो। काफी सुंदर क्रिसमस मार्केट्स होते हैं, तो आप उसे जरूर देखिएगा एंड इंडल्ज करिएगा पोलिश क्यूजीन में, बिकॉज इतने अच्छे पोलिश डिशेस मिलते हैं आपको इन क्रिसमस मार्केट्स में, तो उसे आप जरूर ट्राई करिएगा। एंड यस, हॉलीडे सीजन है तो एंजॉय करिए अपने घर में हॉट चॉकलेट या आप टी एंजॉय कर सकते हो विद अमेजिंग क्रिसमस मूवीज। यस, विंटर में क्रिसमस सीजन में क्रिसमस मूवीज देखने का कुछ अलग ही मजा है एंड ये चीज हमने यहाँ पे आके जरूर देखा है। सो कॉल योर फ्रेंड्स ओवर फॉर अ नाइट ओवर एंड एंजॉय द क्रिसमस मूवीज एंड अगर आपके पास बच्चे हैं तो एंजॉय विद देम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस। होप कि ये टिप्स जो हमें हमारे एक्सपीरियंस से मिले हैं वो आपको हम पहले ही दे पाए एंड आप अपना फर्स्ट विंटर फुली एंजॉय कर पाए। So yes, that's it for this video. I hope कि आपको बहुत मजा आया हो ये सारे टिप्स जानने में एंड हैप्पी विंटर्स टू यू एंड हैप्पी हॉलीडे सीजन। तो yes, एंजॉय करिए एंड अगर आपको कुछ क्वेरी है तो डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। See you in the next video. Bye bye.